इस जंग में सिर्फ ذاتی शुजाअत ही काम आ सकती थी। खालिद ने मैदान जंग का जायजा लेते हुए देखा कि मुसलमा के मुहाफिज इसकी हिफाजत के लिए जानें कुर्बान कर रहे हैं। खालिद को फतह का एक सही तरीका नजर आया कि मुसलमा को मार दिया जाए। ये काम इतना सहल नहीं था जितनी आसानी से दिमाग में आया था, लेकिन खालिद नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाने के लिए इस तरह मुसलमा की तरफ बढ़े कि उनके जानबाजों ने उनके गिर्द घेरा डाल रखा था। जब करीब गए तो मुसलमा के मुहाफिजों ने उन पर हल्ला बोल दिया। खालिद के करीब जो आया वो जिंदा ना रहा, मगर मुसलमा तक पहुंचना मुमकिन नजर नहीं आता था। खालिद के जानबाजों ने अपनी तरतीब बिखरने ना दी। एक मौका देखकर खालिद ने अपने जानबाजों को मिलकर हल्ला बोलने का हुक्म दे दिया। खालिद खुद भी शदीद जख्मी हो गए थे, कुछ मुहाफिज पहले ही मर चुके थे या जख्मी होकर तड़प रहे थे। खालिद के जानबाजों का हल्ला इतना शदीद था कि मुसलमा के मुहाफिज बौखला गए। दान जंग की सूरत हाल ये हो गई थी कि मुजाहिदीन जो फतह मौत की कस्में खा चुके थे वो मुर्तद्दीन पर एक खौफ बनकर छा रहे थे। मुसलमा को अपनी हिफाजत के लिए कोई और मुहाफिज नहीं मिल सकता था। मुसलमानों के नारों के साथ आंधी की छीनें मैदान जंग की होलनाकी में इजाफा कर रही थीं। मुसलमा के बच्चे कच्चे मुहाफिज घबराने लगे। खालिद के जानबाजों ने उनका हल्का तोड़ दिया। या नबी, किसी मुहाफिज ने कहा, अपना मौजिज़ा दिखा, अपना वदा पूरा कर हमारे नबी। एक और मुहाफिज ने कहा, तेरा वदा फतह का था। मुसलमा ने मौत को अपनी तरफ तेजी से बढ़ते देखा तो उसने बुलंद आवाज से अपने मुहाफिजों से कहा, अपने हसब व नसब और अपनी नामूस की खातिर लड़ो। और वो भाग उठा। दुश्मन का कल्ब टूट गया, परचम गायब हो गया तो मुर्तद्दीन में शोर उठा। नबी मैदान छोड़ गया है, रसूल भाग गया है। इस पुकार ने मुर्तद्दीन के हौसले तोड़ डाले और वो मैदान से निकलने लगे। थोड़ी सी देर में मुर्तद्दीन मैदान छोड़ गए, लेकिन नान जंग की कैफियत ये थी कि खून नदी की तरह एक तरफ को बहने लगा। जहां ये मरका लड़ा गया वो तंग सी खाई थी, उसका कोई नाम ना था। इस मरके ने उसे एक नाम दे दिया, ये था शुएब अल-दम, जिसके मानी हैं खूनी खाई। दोनों लश्करों का जानी नुकसान इतना ज्यादा हुआ कि मैदान में लाशों के ऊपर लाशें पड़ी थीं। जख्मी तो हजारों की तादाद में थे। मुसलमा के लश्कर का जानी नुकसान उसकी तादाद की ज्यादती की वजह से ज्यादा था। मुसलमानों का जानी नुकसान भी कुछ कम न था। कई जख्मी घोड़े बेलगाम होकर लाशों और जख्मियों को रौंद रहे थे। उन्होंने कई अच्छे भले आदमियों को कुचल डाला। मुसलमा का लश्कर जब बददिल होकर भागा तो मुजाहिदीन उनके ताक़ुब में गए। मुसलमा का एक सालार मोहकम बन तुफैल अपने लश्कर को पुकार रहा था, बन्नू हनीफा, बाग के अंदर चले जाओ, उन्हें अब बाग में ही पनाह मिल सकती थी। इस बाग का नाम हद अर-रहमान था, जो वसी व अरीज था। इसके अर्द गिर्द दीवार थी। मुसलमा इस बाग में चला गया था। बाग मैदान जंग के बिल्कुल करीब था। मुसलमा के लश्कर के बच्चे कच्चे आदमी भी इस मैदान में दाखिल हो गए। जब मुजाहिदीन बाग के करीब पहुंचे तो बाग के दरवाजे बंद हो चुके थे। मौरखीन के मुताबिक बाग में पनाह लेने वाले मुर्तद्दीन की तादाद 7000 थी। खालिद घोड़ा दौराती बाग के अर्द गिर्द घूम गए। उन्हें अंदर जाने का कोई रास्ता नजर न आया। अंदर जाना जरूरी था। मुसलमा को कत्ल करना था कि यह फितना हमेशा के लिए खत्म हो जाए। अल्लाह के एक मुजाहिद बरा बन मालिक आगे बढ़े और बोले, मुझे उठा के दीवार के अंदर फेंक दो, खुदा की कसम दरवाजा खोल दूंगा। बुराक बिन मालिक सहाबा कराम में खुसूसी दर्जा रखते थे। किसी ने भी ये गवारा न किया कि उन्हें बाग के अंदर फेंक दिया जाए, लेकिन उन्होंने इतना ज्यादा इसरार किया कि 2-3 मुजाहिदीन ने उन्हें अपने कंधों पर खड़ा कर दिया और वो दीवार पर जाकर बाग में कूद गए। बाग में दुश्मन के 7000 आदमी थे और बरा अकेले। 7000 कुफार में एक मुसलमान का कूद जाना ऐसे ही था जैसे कोई आतिशफिशा पहाड़ के दहाने के अंदर कूद गया हो।
बरा बिन मालिक सरापा इश्क थे जो इतुश नमरूद में कूद गए थे। उन्होंने बाग का दरवाजा अंदर से खोलने का बेहद खतरनाक काम किसी के हुक्म के बगैर अपने जिम्मे ले लिया था। उन्होंने दरवाजे के करीब से दीवार पे अंध थी 7000 बन्नू हनीफा जो बाग के अंदर चले गए थे और जिन्होंने दरवाजा बंद कर लिया था अभी अफरा तुफरी के आलम में थे। उन्हें मालूम था कि मुसलमान उनके ताक़ुब में आ गए हैं और उन्होंने बाग को मुहासरे में ले लिया है, लेकिन वो ये सोच भी नहीं सकते थे कि कोई मुसलमान अकेला दीवार फांद कर अंदर आने की जुर्रत कर सकता है। वो कौन है? किसी ने बड़ी बुलंद आवाज में कहा। वो दरवाजा खोल रहा है, काट दो उसे। कोई मुर्तद ललकारा, गर्दन उड़ा दो। एक और ललकारा, पकड़ लो, मार डालो। एक शोर उठा। बेशुमार मुर्तद तुलवर और बर्छियां ताने बरा बिन मालिक की तरफ दौड़े। बरा अभी दरवाजा खोल नहीं सके थे। उन्होंने तलवार निकाली और बन्नू हनीफा का जो आदमी सबसे पहले इन तक पहुंचा था, इसे बरा की तलवार के भरपूर वार ने वहीं रोक दिया। वो लड़खड़ाता हुआ पीछे हटा। बरा ने एक बार फिर दरवाजा खोलने की कोशिश की। वो बरवक्त पीछे को घूमे। बैक वक्त दो आदमियों ने उन पर बर्छियों के वार किए थे। बरा फुर्ती से एक तरफ हो गए। दोनों बर्छियों की उंगलियां जो बरा के जिस्म में उतरने के लिए आई थीं दरवाजे में उतर गईं। बरा ने बड़ी तेजी से तलवार चलाई और दोनों आदमियों को इस वक्त घायल कर दिया जब वो दरवाजे में से बर्छियां निकाल रहे थे। कई मुर्तद बरा बिन मालिक पर मिलकर हमला करते थे और बरा दरवाजे के साथ पीठ लगाए बड़ी तेजी से तलवार चला रहे थे। उनकी जबान से दो ही नारे गरजते थे, अल्लाह अकबर, मोहम्मद रसूल अल्लाह। वो वार रोकते वार करते और दरवाजे खोलने की कोशिश करते थे। तारीख में लिखा है कि बरा बिन मालिक ने बन्नू हनीफा के बहुत से आदमियों को हलाक और जख्मी कर दिया और दरवाजा खोल दिया। बाज मुअर्रिखों ने लिखा है कि बरा बिन मालिक के पीछे चंद और मुसलमान दीवार फांद कर अंदर चले गए थे, जिन्होंने तीरों से मुर्तद्दीन को दूर रखा और बरा बिन मालिक ने दरवाजा खोल दिया। इस पर तमाम मुअर्रिख मुत्तफिक हैं कि सबसे पहले बरा बिन मालिक दीवार फांद कर अंदर गए थे। दरवाजा खुलते ही मुसलमान इस तरह दरवाजे में से अंदर जाने लगे जैसे नहर का किनारा कहीं से टूट गया हो। बहुत से मुसलमान खालिद के कहने पर दीवार पर चढ़ गए। ये सब तीर अंदाज थे। उन्होंने बन्नू हनीफा पर तीरों का मीन बरसा दिया। मुसलमान जो अंदर चले गए थे वो बन्नू हनीफा पर कहर की मानिंद टूटे। मुर्तद्दीन का कत्ल आम होने लगा। उनके भाग निकलने के रास्ते मसदूद हो चुके थे। वो अब जिंदा रहने के लिए लड़ रहे थे। उनका नबी खा झूठा ही था, उनके साथ था, इसकी ललकार सुनाई दे रही थी और वो बड़ी बेजिगरी से लड़ रहे थे। मुर्तद्दीन की तादाद बहुत ज्यादा थी जो बड़ी तेजी से कम होती जा रही थी। बाग खून से सैराब हो रहा था। खालिद के जहन में ही एक इरादा था कि मिसलमा को कत्ल किया जाए वरना लड़ाई खत्म नहीं होगी, लेकिन मिसलमा कहीं नजर नहीं आ रहा था। मिसलमा कज़्ज़ाब खालिद को तो नजर नहीं आ रहा था। एक और इंसान था जिसकी उकाबी निगाहों ने मिसलमा को देख लिया था। वो हबशी गुलाम वहशी बिन हर्ब थे। हर छी निशाने पर फेंकने में वहशी का मुकाबला करने वाला कोई न था। उसने एक बार अपनी बर्छी का कमाल सबको दिखाया था। एक रक्कासा के सर पर एक कड़ा जो कांच के औसत साइज का था, उसके बालों के साथ इस तरह बांध दिया गया था कि कड़ा इसके सर पर खड़ा था। वो नाचने लगी और वहशी बर्छी लेकर चंद कदम दौड़ खड़ा हो गया। उसने बर्छी हाथ में उठाकर तोली। रक्कासा रक्स कर रही थी। जो ही रक्कासा मौजू जाविया पर आई, वहशी ने ताक कर हरछी फेंकी। बर्छी रक्कासा के सर पर खड़े कड़े में से गुजर गई। जंग अहद में वहशी बिन हर्ब ने रसूल करीम के बेचा हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब को इसी तरह बर्छी फेंक कर शहीद किया और अबू सुफियान की बीवी हिंद से इनाम वसूल किया था। उस वक्त वहशी मुसलमान नहीं हुआ था। फतह मक्का के बाद इसने इस्लाम कबूल कर लिया था। अब मुसलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ जंग में वहशी मुसलमानों के लश्कर में था। बाग के खूनरेज मरके में उसने मुसलमा को देख लिया था। उसने खालिद की जबान से सुन लिया था कि मुसलमा को खत्म किए बगैर लड़ाई खत्म नहीं होगी।
वहशी मिसयलमा की तलाश में दुश्मन की तलवारों और हर छइयों से और अपने साथियों के तीरों से बचता, लाशों और तड़पते हुए जख्मियों से ठोकरें खाता सारे बाग में घूम गया और इसे मिसयलमा नजर आ गया। मिसयलमा अपने मुहाफिजों के नरगे में था जो इस कदर जांबाजी का मुजाहरा कर रहे थे कि किसी मुसलमान को करीब नहीं आने देते थे। वहशी को करीब जाने की जरूरत नहीं थी। मुसलमान मसलिमा के मुहाफिजों के साथ लड़ रहे थे और उनके अर्द गिर्द वहशी घूम रहा था कि मिसयलमा पर बर्छी फेंकने का मौका और सही जाविया मिल जाए। इसे एक मौका मिल गया, लेकिन इसके रास्ते में एक खातून उमारा आ गईं। वो भी मुसलिमा तक पहुंचने की कोशिश कर रही थीं। वो अपने बेटे के साथ थीं। वो मिसयलमा के मुहाफिजों का हिसार तोड़ने के लिए आगे बढ़ीं तो एक मुर्तद की तलवार ने उन्हें रोक लिया। उमारा ने अपनी तलवार से इसे गिराने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुर्तद के एक वार ने उमारा का एक हाथ साफ काट दिया। उनके बेटे ने तलवार के एक ही वार से इस मुर्तद को मार गिराया और ये मुजाहिद अपनी मां को साथ ले गया। वहशी को मौका और जाविया मिल गया। उसने बर्छी को हाथ में तोला और ताक कर पूरी ताकत से बर्छी मिसयलमा पर फेंकी। बर्छी मिसयलमा के पेट में उतर गई। इसके हाथों ने बर्छी को पकड़ लिया, लेकिन बर्छी अपना काम कर चुकी थी। मिसयलमा के हाथों में बर्छी को पेट से निकालने की सकत नहीं थी। मिसयलमा गिरा, इसे मरना ही था, लेकिन अबू दुजाना ने इसे तड़प कर मरने की अजियत से इस तरह बचा लिया कि इसका सर तलवार के एक जोरदार वार से इसके धड़ से अलग कर दी। अबू दुजाना मिसयलमा की सरकट्टी लाश अभी देख ही रहे थे कि मुस्लिमा के एक मुहाफिज ने पीछे से इतना सख्त वार किया कि अबू दुजाना गिरे, फिर उठ ना सके और शहीद हो गए। बन्नू हनीफा एक मुर्तद गला फाड़ कर चलाया, हमारे नबी को एक सियाफाम हबशी ने मार डाला है। मशहूर मुअर्रिख इब्न हशाम ने लिखा है कि बाग के अंदर मरके की खूनरेजी में ये आवाजें सुनाई देने लगे, नबी मारा गया, मिसयलमा कत्ल हो गया है। मिसयलमा कज़्ज़ाब के कत्ल का सेहरा बिला शक व शुबा वहशी बिन हर्ब के सर है। वहशी की जिंदगी अजीब गुजरी है। बताया जा चुका है कि इसने बिल्कुल इसी तरह जिस तरह इसने मिसयलमा को बर्छी फेंक कर कत्ल किया था, हमजा को जंग अहद में शहीद किया था। जब मुसलमानों ने मक्का फतह कर लिया तो रसूल अल्लाह ने मक्का के चंद लोगों को जंगी मुजरिम करार दिया था, उनमें वहशी का नाम भी था। इसे किसी तरह पता चल गया था कि उसे मुसलमान जिंदा नहीं रहने देंगे। वो मक्का से निकल गया और ताइफ में कबीला सकीफ के यहाँ जा पना ली। कबीला सकीफ को मुसलमानों ने जिस तरह शिकस्त दी थी वो बयान हो चुका है। इस कबीले ने इस्लाम कबूल किया और वहशी ने भी इस्लाम कबूल कर लिया और बैत के लिए और अपनी जान बख्शी के लिए रसूल करीम के हुजूर गया। आपने उसे कई बरस पहले देखा था, शायद हुजूर अकरम ने अच्छी तरह पहचान ना सके। क्या तुम वो वहशी हो? रसूल करीम ने इससे पूछा। वही वहशी हूं, वहशी ने जवाब दिया, और अलिफ पे को अल्लाह का रसूल मानता हूं। रसूल करीम ने इसकी जान बख्शी कर दी। वहशी बिन हर्ब रसूल करीम का गिरवीदा हो चुका था। इसके सर पर हमजा का कत्ल था, जिसका वहशी को बहुत दुख था। वो मक्का से चला गया और उसने 2 साल ताइफ के इलाके में कभी यहां कभी वहां गुजारे। इस पर खामोशी तारी रहती और वो सोचों में तुम रहता था। उसने इस्लाम को दिल से कबूल कर लिया था। वो सच्चा मुसलमान रहा। 2 साल बाद अपने बेचैन ज़मीर को मुतमईन करने के लिए वो इस्लामी लश्कर में शामिल हो गया और उसने खालिद के दस्तों में रहना पसंद किया। यमामा की जंग में इसे पता चल गया था कि खालिद मसलिमा को हलाक करने की कोशिश में है। ये फर्ज उसने अपने जिम्मा लिया और फर्ज पूरा कर दिया। इसके बाद वहशी खालिद के दस्तों में रहा और कई लड़ाइयों में उसने बहादुरी के जौहर दिखाए। शाम की फतह के बाद वो इस्लामी लश्कर से अलग होकर हमस में गोशा नशीन हो गया। मुअर्रिखों ने लिखा है कि ऐसे मालूम होता था जैसे हजरत हमजा का कत्ल बहुत बड़ा गुनाह बनकर उसके ज़मीर पर सवार हो गया हो। उसने शराब नोशी शुरू कर दी, जो अय्याशी नहीं थी बल्कि वो अपने आप को फरामोश करके अलग पड़ अरहतन था। हजरत उमर ने अपने दौर खिलाफत में इसे शराब नोशी के जुर्म में कोड़ों की सजा दी थी, जिसका इस पर कोई असर नहीं हुआ था। वो शराब पीता रहा।
जिंदगी के आखिरी दिनों में इसे ऐसी शोहरत मिली कि लोग इसे अकीदत से मिलते थे, मगर वो होश में कम ही होता। जब कभी होश में होता तो लोगों को हजरत हमजा और मुसैलमा के कत्ल के वाकयात सुनाता। लोग इससे यही वाकयात सुनने के लिए जाते थे। उसने कई बार अपनी बर्छी हाथ में लेकर कहा, मैं जब मुसलमान नहीं था तो इस बर्छी से मैंने एक बहुत ही अच्छे आदमी को कत्ल किया था, और मैं मुसलमान हुआ तो इस बर्छी से एक बहुत बुरे आदमी को कत्ल किया। कुर्बान जाइए अल्लाह की हिकमत पे, रसूल करीम की रहमत पे और वहशी के इश्क व ईमान की अजमत पर। अमारा एक अजीम खातून थीं। जंग अहद में इन मुसलमान औरतों के साथ थीं जो जख्मियों की मरहम पट्टी और देखभाल के लिए अपने लश्कर के साथ गई थीं। इस लड़ाई में ऐसी सूरत पैदा हो गई कि मैदान पर कुरैश छा गए। उन्होंने रसूल करीम उसके खिलाफ गलत अल्फाज बोलने शुरू कर दिए। सहाबा किराम ने रसूल अल्लाह के गिर्द घेरा डाल रखा था, मगर दुश्मन के इतने शदीद थे कि अब के मुहाफिजों का घेरा टूट गया। कुरैश का एक आदमी इब्न कमा रसूल करीम तक पहुंच गया। रसूल करीम के दाएं मुसब बिन उमैर थे और इस वक्त अमारा भी करीब ही थीं। उन्होंने जब रसूल करीम को खतरे में देखा तो जख्मियों को पानी पिलाने और उन्हें उठाने का काम छोड़कर रसूल अकरम की तरफ दौड़े। उन्होंने एक शदीद जख्मी की तलवार ले ली। इब्न कमा हुजूर अकरम पर हमला करने के बजाय आपके मुहाफिज मुसब की तरफ गया। मुसब ने इसके साथ मुकाबला किया। अमारा ने इब्न कमा पर तलवार का वार किया जो उसके कंधे पर पड़ा, मगर इब्न कमा ने जर्रा बख्तर पहन रखी थी, इसलिए तलवार उसका कुछ ना बिगाड़ सकी। इब्न कमा ने घूमकर अलिफाम अमारा पर जवाबी वार किया जो इस खातून के कंधे पर पड़ा और इतना गहरा जख्म आया कि वो गिर पड़ी। इब्न कमा ने दूसरा वार न किया क्योंकि वो रसूल अकरम पर हमला करना चाहता था। अब जंग यमामा में अमारा अपने बेटे के साथ आई थीं। यहाँ उनकी दिलेरी का ये आलम कि मुसैलमा को कत्ल करने का खतरा मोल ले लिया, मगर उनका एक हाथ कट गया। वो दिसंबर 632 के आखिरी दिनों में से एक दिन था। हदीका अर्रहमान सरसब्ज और हरा भरा बाग हुआ करता था जो लोगों को फल दिया करता था। वहां थके मांदे मुसाफिर आकर सस्ता आ करते थे। वहां फूलों की महक थी, मगर अब वो हद अलमौत बन चुका था। उसका हसन खून में डूब गया था। इसकी रनाइयां लाशों तले दब गई थीं। जहां परिंदे चहचहाते थे वहां जख्मियों की चीखों पुकार थी। जख्मी थोड़े बेलगाम भाग दौड़ रहे थे। उनके टाप यूं सुनाई दे रहे थे जैसे मौत बेहंगम कहकहे लगा रही हो। जब शोर उठा कि मसलिमा मारा गया है तो मुर्तद्दीन निकल भागने का रास्ता देखने लगे। वो तो पहले ही भागे हुए इस बाग में आए थे। उन पर पहले ही मुसलमान दहशत बनकर तारी हो चुके थे। बाग में वो हजारों की तादाद में मारे गए थे। वो ऐसी जंग लड़ रहे थे जो वो पहले ही हार चुके थे। अब इनके कानों में ये सदाएं पड़ी कि उनका नबी मारा गया है, तो उनकी रही सही सकत भी खत्म हो गई। इनमें जो अभी तक लड़ रहे थे वो बाग से निकल भागने की कोशिश थी। शिकस्त उनके जहनों पर मुसल्लत हो चुकी थी। वहां से कुछ दूर मुसलमानों की लुटी हुई तबाहाल खैमागाह में सिर्फ एक खैमा सही सलामत खड़ा था। यह खालिद का खैमा था। बन्नू हनीफा बाकी तमाम जिसे फाड़कर पुर्जे पुर्जे कर गए थे। वो खालिद के खैमे में भी गए थे, लेकिन वहां उनका अपना सरदार मजालिद बन मरारा जंजीरों में जकड़ा बैठा था। वो लैला को कत्ल करना अपने साथ ले जाता चाहते थे, लेकिन मजा अलैहिस्सलाम ने उन्हें ये कहकर रोक दिया था कि पहले मर्दों की तरफ जाओ, अभी औरतों को पकड़ने का वक्त नहीं। वो सब अपने सरदार के हुक्म से चले गए थे। इस तरह खालिद का खैमा महफूज रहा था।